दिल्ली, दादा और दिलदादा, इंशे सीरियल, 76वां इंशा, शारिक अली। रात गए दिल्ली के मोहल्ले वसंतगंज में वाक़े नाथ गेस्ट हाउस पहुंचे तो थकन और नींद से बुरा हाल था। कपड़े बदले और बिस्तर में। चिड़ियों की चहचहाहट ने जगाया तो कमरे से निकलकर बरामदे और फिर बाग में आया। सुबह की किरणें घास पर पड़ी शबनम को झिलमिला रही थीं। 1 एकड़ पर फैले बरतानवी तर्ज के इस गेस्ट हाउस की क्यारियां फूलों और उगाई हुई सब्जियों से लहलहा रही थीं। बाग के बाएं तरफ गालिबन मुगल दौर का आम का दरख्त था, जिसकी शाखों पर छोटे बड़े लातादाद तोते बैठे चहचहा रहे थे। अंकल पटेल इंडिया की राजधानी को याद कर रहे थे। बोले, फिजा में लीमू और मिर्च की महक थी। एक तरफ स्विमिंग पूल भी मौजूद। बाग की सैर के बाद छोले भटूरे का नाश्ता किया और दोपहर के लिए वहीं की उगी आलू गोभी की सब्जी का ऑर्डर दिया। जॉगर पहने और चंद गलियों से गुजरकर लोधी गार्डन सैर को पहुंच गए। दोनों जानिब कोहना साल दरख्तों की कतारें, जैसे सदियों की तारीख शाखों में छुपाए हुए हों। सफदरजंग का मकबरा और खान मार्केट भी नजदीक ही थी, मगर फुर्सत न मिल सकी। इंडिया गेट कोई मील भर दूर। चांदनी चौक देखा आपने? मैंने पूछा। बोले, पुरानी दिल्ली के कदीम बाजार को जैसा सोचा था उससे मुख्तलिफ पाया। फसीलबंद दिल्ली का मरकजी मकाम था ये किसी जमाने में। शाहजहां की बेटी जहां आरा ने 1650 में किस चाव से चौकोर तामीर करवाई थी इस बाजार की, जिसमें 1500 दुकानें थीं, ज्यादातर चांदी के बर्तन और जेवरात की। शायद इसीलिए चांदनी चौक कहलाया होगा ये। चांदी का इस्तेमाल कब शुरू हुआ दादाजी? मेरे जहन ने करवट बदली। दादाजी बोले, कांसी के दौर ही से चांदी की बनी चीजों के आसार भी मिलते हैं। यूरोप और मगरबी एशिया में बाआसानी दस्तयाब थी ये धात। मुश्किल ये थी कि चांदी और लेड एक साथ पाए जाते हैं, और चांदी निकालने वाले 2-3 सालों ही में लेड के जहरीले असरात के बाइस मर जाते थे। फिर ये काम सिर्फ गुलामों से करवाया जाता रहा। 500 कबले मसीह में एथेंस के करीब चांदी का बड़ा जखीरा दरियाफ्त हुआ था। उसी दौलत से एथेंस एक खुशहाल शहरी रियासत और मजबूत बहरी ताकत बना था। खालिस चांदी बहुत नरम होती है। बर्तन और जेवर बनाने के लिए इसमें तांबे की मिलावट करना पड़ती है। यानी आपा बोली, मैंने तो सुना है कि चांदनी चौक का नाम यहाँ की मरकजी नहर से चांदनी के बेमिसल नजारे की वजह से पड़ा था। अंकल बोले, शायद ये ही ठीक हो, लेकिन नहर या हौज तो नजर न आया। हाँ, वहाँ घंटा घर जरूर था बीच में। वक्त सब कुछ तब्दील कर देता है। तारीख का गम हल्दीराम के मजेदार खानों से गलत हुआ। क्या मिठाई बनाता है जालिम। सोहन पपड़ी का तो जवाब ही नहीं। लाल किला भी ज्यादा दूर नहीं है वहाँ से। नाथ गेस्ट हाउस के वेजिटेरियन खानों से तबीयत उकता जाती तो गली कबाबिया में करीम के जायकादार खानों से तबीयत बहलाते। रूमाली रोटी के साथ खास मुगलई मसाले और तरकीबें, सीना दर सीना, ऐसी के आदमी उंगलियां चाटता रह जाए। दिल्ली तो दास्ताने अलिफ लैला है ममदू, बाकी फिर कभी और सही। जारी है। वैल्यू वर्सिटी, शारिक अली।